देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। आपके सामने आज जो बिहार की प्रमुख खबरों को हम लेकर आए हैं और आप बिहार सरकार की तमाम उन व्यवस्थाओं को आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसे गौर से देखिए। मैं हूं आपका दोस्त धर्मचंद यादव। प्रतिभा के धनी थे आचार्य परशुराम शास्त्री। डॉक्टर PS दयालती पटना कुमार सुंदरम। पटना के अक्षय नगर के जकरियापुर स्थित माई दरबार सभागार में आचार्य परशुराम शास्त्री की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वराजली समारोह संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन थावे विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर PS दयालती ने दीप प्रज्वलित कर किया एवं उद्घाटन भाषण में कहा कि आचार्य परशुराम शास्त्री बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भोजपुरी साहित्य, संस्कृति, गीत, संगीत एवं आध्यात्म के प्रति न केवल उनका लगाव रहा, बल्कि इन क्षेत्रों में इन्होंने पूरे तन्मयता से काम किया। भोजपुरी साहित्य और संगीत इनके बिना अधूरा दिखता है। इनके आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार देश से बाहर तक है, जो प्रमाणित करता है कि उनका व्यक्तित्व दिव्य था। स्वराजली के मुख्य अतिथि एवं पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पूरे जीवन गुरुदेव का नाम नहीं लिया, क्योंकि परंपरा के अनुसार अपने गुरुवार का नाम नहीं लिया जाता है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, लोक साहित्य एवं लोकगीत को समर्पित व्यक्तित्व गुरुवार जी के साया मात्र जो आशीर्वाद से हूँ। मेरे जैसे उनके सभी शिष्य लगे हुए हैं कि गुरु जी के अधूरे सपने को पूरा करें। मेरा विश्वास है कि हम अपने जीवन काल में इस सपने को अवश्य पूरा कर लेंगे। स्वराजली के मुख्य वक्ता और DD न्यूज बिहार के संपादक अजय कुमार ने कहा कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा उस उच्च विद्यालय के शिक्षक रहे आचार्य प्रशांत शास्त्री के संस्कारों को हम लोग जीने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूँ कि गुरुवार जी का व्यक्तित्व विराट था, मैं उतना विराट नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास है कि उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता हूं और जो कुछ भी हूं उससे कुछ अच्छा हो सकता हूं। बतौर विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद रविंद्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शास्त्री जी गायक, गीतकार, साहित्यकार, धर्म मर्मज्ञ एवं मनुष्यता को समर्पित ऐसे शख्सियत थे जिनके सामने उदास से उदास व्यक्ति भी मुस्कुरा देता था और बहुत खुश वैसा आदमी जो गलत सही करके धन अर्जन कर विलासी जीवन जीने वाला सामने पड़ जाता था तो उनके गंभीर व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता था। यानी गुरुजी का व्यक्तित्व समुद्र से भी ज्यादा गंभीर और तरंग से भी हल्का दिखता था। हमने पाया है कि वे बहुत कुछ थे, लेकिन उनसे बड़ा मानवीय संवेदनाओं का पुजारी अपने जीवन में मैंने दूसरा नहीं देखा। हमारे वे मित्रवत थे, लेकिन समय आने पर वे कब गुरुवार हो जाते थे, मैं अपनी समस्याओं से पार होने के बाद ही समझ पाता था। प्रसिद्ध साहित्यकार, समालोचक, शिक्षाविद डॉक्टर शिवनारायण ने कहा कि आचार्य जी के सानिध्य में लंबे समय तक रहने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन उनका विशेष गुण जो मुझे प्रभावित करता है वह यह है कि वे गंभीर से गंभीर बातों को बहुत ही सहज भाव से कह जाते थे। उनकी सहजता हमें प्रेरित करती है। अपने अध्यक्षीय भाषण में वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि गुरुजी जब हम लोगों के बीच थे तो समझ नहीं पाए, और आज जब वे हमारे बीच नहीं है तब उनके साथ सानिध्य की यादें अनवरत कुछ न कुछ शिक्षा देती प्रतीत हो रही है। अब पता चलता है कि हम लोग अपने आचार्य से दूर नहीं हैं, बल्कि एक विचारधारा से दूर हो गए हैं। जरूरत है इस विचारधारा को अक्षरबद्ध करने की। हम सभी मिलकर ऐसा करें कि उनकी चीजों से युक्त एक पुस्तक का प्रकाशन हो और अगले पुण्यतिथि के दिन उसका लोकार्पण हो। स्वराजली में डॉक्टर सुनील उपाध्याय, डॉक्टर प्रणव पराग, दयाशंकर पांडेय, प्रदीप सिंह यादव, बम शंकर मिश्र ने अपने स्वरों के साथ संगीत में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दामोदर शर्मा, शैलेंद्र कुमार, जीत यात्री, सुमित कुमार गिरी, विश्वजीत सिंह अमित, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे, विनोद पाठक, डॉक्टर